नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं ललित प्रजापति, अंकुर सर भी हमारे साथ हैं। बड़ी तेज़ी से परिदृश्य बदल रहे हैं। जबरन युद्ध खत्म करवाने की जो लत है अमेरिका की, वो बढ़ते जा रही है। इन सब के बीच लेकिन एक बड़ी घटना हुई है। बड़ी घटना ये कि भारत को घेरने की क्या कोई नई रणनीति तैयार हो रही है। टैरिफ को लेकर भी कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं और वो आपको इसलिए जानने चाहिए कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो आप पर असर करेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चिंता की बात है जो हमारा आईटी सेक्टर है, क्या उसे भी अब टारगेट किया जा सकता है। इन तमाम मसलों को डिकोड करेंगे। सर, सबसे पहले टैरिफ, रशिया पर ज़्यादा प्रतिबंध लगाए जाएं, भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाए जाएं, इस तरह की बातें अब। बिल्कुल ललित, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अब हम सेकंड टैरिफ की तरफ बढ़ रहे हैं। हमसे मतलब है कि अमेरिका हम पर लगाने की कोशिश कर सकता है। ये एक बड़ी खबर है और काफ़ी चिंताजनक खबर भी होगी अगर अमेरिका ऐसा करता है तो, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके एडवाइज़र्स हैं, उनके लगातार ऐसे ही बयान आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अब फर्दर और सेकेंडरी टैरिफ लगाए जाएं उन देशों के खिलाफ जो रूस से तेल खरीदते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो तेल खरीदते हैं वो भारत है और चीन है। तो भारत और चीन दोनों पर अब सेकेंडरी टैरिफ की तैयारी हो रही है। और मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने एबीसी न्यूज़ के साथ एक बातचीत में ये भी कहा कि जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, अगर उनके ऊपर टैरिफ लगाया जाता है तो वो उसका वेलकम करते हैं। तो कुल मिला के रूस का और यूक्रेन का जो युद्ध है, अब उस युद्ध को ख़त्म करने का सिर्फ एक तरीका ही पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है, और वो है कि भारत और चीन को रूस से तेल ना खरीदे दें। यानी कि अगर ये दोनों मुल्क, दोनों बड़े देश रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे तो अमेरिका को, वेस्ट को और यूक्रेन को ऐसा लगता है कि इससे उनका युद्ध खत्म हो जाएगा। बॉटम लाइन ये है जी। एक बड़ी बात है लेकिन जो कल मस्क ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, हिंदी में दोगला या दोगलापन जैसे शब्द अर्थ उसके मायने निकलते हैं कि एक तरफ आप यूरेनियम से जुड़ा कुछ प्रोडक्ट शायद अमेरिका खरीदता है रशिया से, और भारत को कहा जा रहा है कि तुम तेल मत खरीदो। यूरोपियन यूनियन, क्या यूरोपियन यूनियन का भी साथ ले रहे हैं वो भारत को घेरने के चक्कर में? क्या इस तरह की भी कोई जानकारियाँ हैं सर? देखिए, ये जो दोहरा रवैया है, ये कोई बिल्कुल पुराना नहीं है, बिल्कुल मतलब नया नहीं है, पुराना है। दरअसल मामला यहाँ तक नहीं है यूरेनियम। अब आपको मैं एक खबर बताता हूँ कि रूस से अमेरिका ने अंडे भी खरीदे हैं। अब सोचिए, ये खबर भी आप देख सकते हैं कि रूस से अंडों का भी इंपोर्ट हुआ है। अब भारत जैसे देश पर जो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उस पर तो आप टैरिफ पे टैरिफ और टैरिफ लगाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। चीन को भी आप ऐसे ही पनिश कर रहे हैं। लेकिन जब आपको यूरेनियम चाहिए, कुछ और कमोडिटी चाहिए और यूरोप को गैस चाहिए, तो फिर वो खरीदे जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोहरा रवैया है बेसिकली। अब पूरी डोनाल्ड ट्रंप को और वेस्ट को ये लगता है कि यूक्रेन युद्ध को जो उनका ख़त्म करने का, जल्दी ख़त्म करने का जो सपना था, वो पूरा नहीं हो रहा। तो उस सपने को पूरा करने के लिए वो एक तरह से एक अनकंट्रोल्ड फायरिंग टाइप कर रहे हैं कि भाई इसको पनिश कर देते हैं कि हफ्ता रुक जाए, इसको पनिश कर देते हैं कि हफ्ता रुक जाए। तो ये सब चल रहा है। लेकिन अब मुझे जो लगता है कि रूस इन सब तमाम चीज़ों को, जो पुतिन हैं, बिल्कुल गहराई से समझते हैं। वो एक ऐसे स्टेट्समैन हैं जो इस बात को एनालाइज करते हैं कि अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है उसका मतलब क्या है। मतलब वो ऐसे नहीं कि अनजान है। अब जैसे मैं एक उनका बयान याद दिलाना चाहूँगा जो उन्होंने एससीओ के जस्ट बाद दिया, जो वहाँ पे विक्ट्री डे परेड हुई थी चीन में। उन्होंने उस बयान में कहा, पुतिन ने, कि जब आप किसी भी सॉवरेन नेशन को पनिश करते हैं, उस पर टैरिफ लगाते हैं या उसके नेता को डिमीन करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं नेता को, तो उसे मजबूरी में फिर अपनी फेस सेविंग के, यानी कि अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाने के लिए उसे एंटी अमेरिकन स्टैंड लेना पड़ता है। तो ये बात उन्होंने चीन के संदर्भ में कही, भारत के संदर्भ में कही। भाई, आपने मोदी जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर दी, इकोनॉमी के बारे में डेड इकोनॉमी बता दिया, तमाम टैरिफ लगा दिए, पाकिस्तान को थोड़ा सा पुश कर दिया, उसको गोदी में उठा लिया। तो ये तमाम तरह की जब चीज़ें होती हैं तो कोई भी नेता हो जो एक
मतलब जो पॉलिटिकल लीडर है उसका पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लगा देते हैं आप। तो जो वेस्ट का ये जो थिंकिंग है, जो सोच है, और ख़ासतौर पे अमेरिका की, कि रूस लड़ाई यूक्रेन और रूस की हुई थी, ये कोई तेल तो हमने पिछले साल से या हाँ इतने सालों से खरीदा होगा, बहुत कम टाइम से। लड़ाई तो उससे पहले से चली आ रही है। तेल का क्या मतलब है? तो तेल को लेके ये जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये काफ़ी मतलब चिंताजनक है। मुझे लगता है कि जो सेकेंडरी टैरिफ है उसमें वो भारतीय आईटी सेक्टर को हम निशाना बना सकते हैं, H1B वीज़ा को कुछ कर्व कर सकते हैं, ये इस तरह की चीज़ें। आईटी सेक्टर का आपने जिक्र किया, मैं चाहूँगा कि इस पर और थोड़ा सा डीपली जाया जाए, क्योंकि अगर आईटी सेक्टर का आकार भी हम सर से समझेंगे, मतलब कितने करोड़ का ये कारोबार है, और अगर इस सेक्टर पर हमला होता है तो शायद मेरे सोच से ज़्यादा ये चिंताजनक स्थिति हो जाएगी आईटी सेक्टर की अगर बात करें। इससे सर थोड़ा और देखिए, 300 बिलियन डॉलर का हमारी आईटी सेक्टर है, जिसमें ज़्यादातर आउटसोर्सिंग पे काम होता है। और आप ये मान के चलिए कि जो ट्रम्प का जो आगे लग रहा है वो ये लग रहा है कि शायद वो आउटसोर्सिंग पे कुछ टैरिफ लगा सकते हैं, ताकि अमेरिकन कंपनी का जो आउटसोर्सिंग हो भारत से वो महंगी हो जाए। तो वो ऐसा ही कुछ कदम उठा सकते हैं। दूसरा, H1B वीज़ा में जितने भी डेटा आपका देखते हैं, मोस्ट ऑफ दैम वो चाइनीज़ और इंडियंस और फिलीपींस, इनके लोगों को ज़्यादा मिलता है। तो उसमें भी वो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो उन्होंने स्टडी को लेके लगाई है ऑलरेडी। तो ये तमाम तरह के कदम उठा सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है पिछले कार्यकाल में उन्होंने ये भी कहा था, यूनी का बयान है कि अमेरिकन्स जो हैं वो थोड़ा ध्यान दें, वरना भारतीय नौकरी छीन ले जाएंगे। वो तो खैर पिछले 5-6 सालों से सब लोग कह रहे हैं, बट ये अमेरिकन्स की नौकरी किसी ने छीनी, मुझे नहीं लगता। वो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में ध्यान दें कि उनको मैथ या साइंस की पढ़ाई कराएं, या ऑब्वियसली पढ़ते भी हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, बट एक आम अमेरिकन्स अगर ज़्यादा मैथ, साइंस, कंप्यूटर साइंस पढ़ेगा तो फिर जरूरी थोड़ी है कि बाहर से लोगों पे वो आउटसोर्स होंगी चीज़ें, या फिर बाहर के लोग जो इमिग्रेंट्स हैं वो काम करेंगे। तो ये तमाम तरह की जो भी बातें हो रही है, ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। आई एम श्योर कि भारत भी कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली इस जो ये अभी तनाव जो चल रहा है, माहौल जो बना हुआ है, इसमें बातचीत कर रहा होगा। कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी कुछ हुई होगी या बातचीत हो रही होगी, क्योंकि वो जो ट्वीट आया था उसको अच्छे से वेल रिसीव्ड किया हमारे प्रधानमंत्री ने। उसकी बड़ा उनके उस तरीके की बड़ी सराहना हो रही है, मतलब विश्व बिरादरी में, कि बहुत बेहतरीन वो तरीके एक से अच्छा गेस्चर था। डोनाल्ड ट्रम्प ने अगर कहा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बात सही की। तो ये सब चीज़ें मेरा मानना है कि देखिए, इस चीज़ को कोई आलोचना करे ना करे, देखिए हमारा अमेरिका के साथ अच्छा खासा व्यापार है, इस बात को हमें, तो मुझे लगता है कि ये भी जो फ़िलहाल जो ये माहौल है या जो भी ये तनाव है, ये कम होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। हो सकता है कि भारत की तरफ से भी कुछ प्रयास जरूर किए जा रहे होंगे। अब ये देखते हैं इसका हल कैसे निकलेगा, वो वक्त बताएगा, वो सरकार को फैसला लेना है। लेकिन फ़िलहाल जो रवैया है, लेकिन उस रवैये की आलोचना जरूर हो सकती है कि जो अमेरिकन के ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं वो कुछ गैर जिम्मेदारान बयान देते हैं, और सबसे ज़्यादा उनके वो जो मुँह लगे हैं नवारो, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त बिल्कुल मोर्चा संभालने में। हाँ, इस तरह के बयानबाजी से कहीं ना कहीं रिश्ते जो हैं, डिप्लोमेटिक जो रिश्ते होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका और अमेरिकन्स इस बात को समझें कि यूक्रेन युद्ध में भारत की कोई भूमिका नहीं है, ना भारत का कोई सीधा या इनडायरेक्ट भी लेना देना है। तो ये जो लड़ाई शुरू हुई, ये आपके और रूस के बीच में जो भी कुछ हुआ, इसमें भारत का कुछ लेना देना नहीं है। भारत को ऐਵੇਂ ही घसीट लिया गया, जिसका कोई मतलब लेना एक ना देना दो। तो ये आज की पूरी चर्चा, और टैरिफ वॉर को हमने समझा, आईटी सेक्टर को हमने समझा, और इसी तरह आगे भी बहुत आसान तरीके से हम तमाम चीज़ों को आपके लिए डिकोड करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। फ़िलहाल इजाज़त, नमस्कार।